नमस्कार, मैं विकास आपको लाइव तस्वीरें गांव स्टोंडी की दिखा रहा हूँ और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीलम राणा जी, जो किसान आंदोलन में उनकी एक अहम भूमिका रही है और शेरनी के नाम से जाने जाते हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैडम नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आज आप सरपंच पद के लिए उतरे हैं चुनाव में और लगातार चुनावी बिगुल बज चुका है हरियाणा के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी। आप पहले आपको नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे आप जागरूक करना चाहते हो तो धन्यवाद करती हूँ मैं आप लोगों का। तो मेरा मेन मकसद ये है राजनीति में आने का कि मैं अपने गांव के लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। पहले भी बहुत कुछ कर रही हूँ, आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मगर प्रॉब्लम ये है कि पद आने के ऊपर डिपेंड हो जाता है काम करना। अगर मुझे ये पद मिल जाता है और गांव की 36 बिरादरी भाईचारा मेरा साथ देता है तो मैं इस गांव को चमकाने का काम करूंगी। अलग ढंग से सारा काम अलग ढंग से करूंगी। जैसे कि मेरे गांव में महिला रोजगार नहीं है, महिलाएं बहुत परेशान है। सबसे ज्यादा फोकस मेरा अपनी महिलाओं पे है, मातृ शक्तियों पे है। जैसे महिला रोजगार नहीं है तो इस गांव में पहले सबसे पहले महिला रोजगार लाने का काम है मेरा। सैटेलाइट नहीं है, इसमें लाइब्रेरी नहीं है, +2 तक का स्कूल नहीं है, इसमें ऑन द रोड स्टेडियम नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। स्वच्छ नहीं है, चारों तरफ थोड़ा गंद फैला हुआ है, उसको साफ सुथरा करने का मतलब मेरा एक सपना है कि मैं इस गांव में, अगर मुझे मेरा गांव, मेरा भाईचारा सिस्टम में लाते हैं तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ और सेवा मैं कर भी रही हूँ। मैं अपने समाज के और अपने भाईचारे के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी कि जो चीजें मेरे गांव में अभी तक नहीं हुई, नहीं बनी, वो चीजें मैं इस गांव में बनाना चाहती हूँ। जैसे कोई मेरे गांव का स्टोंडी गांव में घुसने से पहले कोई एक अड्डे पे कोई एक गेट ऐसा नहीं है जिससे मेरे गांव की पहचान बने। ना मेरे गांव में कोई ऐसी, जैसे महिलाओं को कोई प्रॉब्लम होती है, वैन छुड़वा दी जाए, सरकारी वैन छुड़वा दी जाए। कोई गरीब सत्ता के भी लोग हैं, अमीर भी है, गरीब भी है, मीडियम भी है, हर क्लास के लोग हैं। हर सुविधा उन लोगों को चाहिए। तो ये चीजें मुझे मतलब बहुत खनकती है, खलती है मेरे दिल में कि बहुत सारी सुविधाएं ऐसी है जो मेरे गांव को चाहिए लेकिन है नहीं अभी तक। उन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ कि मेरी गाँव में बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऑन द रोड स्टेडियम होना चाहिए, +2 तक का स्कूल होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, वैन छोड़ देनी चाहिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कोई अलग से जिम खाना होना चाहिए जिसमें वो प्रैक्टिस कर सके, आगे कामयाब हो सके। और सबसे ज़्यादा फ़ोकस है मेरा मातृ शक्तियों के लिए रोज़गार, मैडम आप महिला खुद भी एक रोज़गार। एक मात्र शक्ति है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या प्रबंध किए जाएंगे आपके द्वारा। उनकी सुरक्षा को लेके सोचा तो बहुत कुछ है और करने की कोशिश भी है और करूँगी भी। अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो ज़रूर करूँगी कि जो हमारी महिलाएँ हैं और हमारी जो ये लड़कियाँ हैं, बेटियों के ही कहते हैं ना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। उसमें हमारा सबसे ज़्यादा फ़ोकस ये है कि अपनी बेटियों के लिए सेफ्टी, चारों तरफ कैमरे होने चाहिए, सैटेलाइटें, मतलब जिसका जो गाँव में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सब कैमरे में फिट हो जानी चाहिए ताकि कोई एक दूसरे पे ऑब्जेक्शन ना लगा सके और कोई अंदरूनी गलतियां ना कर सके। ये चीज हमें बहुत जरूरी चाहिए। और अपनी बेटी बचाओ का मतलब ये नहीं है कि गर्भपात में ही बेटियों को मरवा दिया। बेटी मरवा देते हैं तो फिर बहू कहाँ से लाओगे। प्रॉब्लम सारा ये है कि बेटी और महिलाओं के ऊपर फोकस करना चाहिए, उनको मैडम रोजगार आज देना का युवा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे आपके द्वारा। चाहिए। युवा, देखो नशा एक बहुत खतरनाक चीज है। देखिए, मैं अपने युवा जनरेशन को यही बताना चाहूँगी कि अगर नशा ही करना है, तो ऐसी चीज़ का करो ना, जो आसमान बुलंदियाँ छू जाए। नशे बहुत तरह के होते हैं, जैसे हमने नशा पढ़ाई का करना है, हमने कामयाबी का करना है, बिज़नेस का करना है, ये भी एक नशा होता है। पैसा कमाना है, कामयाब होना है, अपने बड़ों का नाम रोशन करना, ये भी एक नशा होता है। इन इन ये चीज़ें गंदी हैं, इनको नशा नहीं कहते, इनको कहते हैं जिल्लत भरी ज़िंदगी। ड्रिंक पीना, स्मैक करना, फीम खाना, ये खाना, वो खाना, जर्दा, फर्दा, मैं तो जानती नहीं हर नशे का क्या नाम है, लेकिन नशा मुक्त
मेरे गांव का हर बच्चा नशा मुक्त करना चाहिए। मतलब मेरा सिस्टम ये है कि गांव में जागरूक बच्चे हैं। और पता, मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, युवा जनरेशन खराब नहीं है, बहुत अच्छी है। सिर्फ उनको एक छोटी सी सीख देने की जरूरत है। आज के युवा जनरेशन इतना नशा नहीं करती जितना पहले लोग करते थे। वो बहुत जागरूक हो चुके हैं, उनको अपनी कामयाबी पे, अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस है उनका। लेकिन ये नशा मिटा देना चाहिए जड़ से, ये मेरा वादा है। मैडम आपके गांव में जो स्कूल है वो कितनी कक्षा तक है यहाँ पे? यहाँ पे अभी 10th क्लास तक है। तो आगे और उसकी जो हालत है उसे ठीक करवाया जाएगा आपके द्वारा? हालत ठीक करवाना नहीं, मैंने उसके लिए पिछले 5-6 सालों से संघर्ष कर रही हूँ, और मैडम सुना है प्लस कि टू यहाँ तक पे का टीचर बनवाने की के जो लिए। व्यवस्था है वो पूरी नहीं है। टीचर की जो व्यवस्था है वो पूरी नहीं है, उसके लिए मैं बीओ साहब के पास भी गई थी और वहाँ करनाल एमडी साहब के पास भी गई थी। हमारे जो सरकारी स्कूल में से कुछ टीचर रिलीव कर दिए गए थे, उनको दोबारा हम लेके आए हैं, अपनी मात्र शक्तियों को साथ लेके गई और मैंने उसके लिए संघर्ष किया। 2-3 महीने लगातार मैं लगी रही, लेकिन मेरे 4 टीचर वापिस आ गए हैं स्कूल में। और मेरा मकसद ये भी है, हमारे स्कूल को मर्ज करने की एक बात चली हुई थी, मतलब लड़का और लड़की का ज्वाइंट स्कूल करने की बात चली हुई थी, वो मैंने कैंसिल करा दिया है। वो उस पे मेरा पूरा फोकस है। मेरे गांव में प्लस टू तक का स्कूल होना चाहिए और सरकारी स्कूल में जितना भी ज्यादा हो सके, गांव राम को हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों को उसी में दाखिला दिलवाए। सरकारी स्कूलों जैसा पढ़ाई और आनंद नहीं है किसी चीज में भी। प्राइवेट स्कूलों में तो थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, थोड़ी पर्सनैलिटी ज्यादा बनती है, वो एक अलग चीज है, मैं मानती हूँ। लेकिन हम सरकारी स्कूल में ही इतनी अहमियत देना, वहां पे ही वो भी प्राइवेट जैसा स्कूल बनता है। देखो पुरलक में कितना सुंदर स्कूल बन रहा है, कई जगह करनाल में सरकारी स्कूल है में, उनमें सिफारिश से एडमिशन होते हैं। अगर हम चाहे, हमारी जनता चाहे, गरीब सत्ता, एससी बीसी छत्तीस बिरादरी चाहे, तो हमारा स्कूल ऐसा बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हम अपने बच्चों को प्राइवेट में डाल देते हैं, सरकारी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब हम सरकारियों में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएंगे तो सरकारी ऑटोमेटिकली प्राइवेट से भी अच्छा बन जाएगा। और हम उसमें बहुत सारी सुविधाएं हमने मांग भी रखी है और वे सुविधाएं उसमें लागू होंगी भी, क्योंकि हमें इतना पता है, जिस चीज के लिए हम संघर्ष करते हैं ना, वो भगवान, वो मालिक ऊपर वाला है, वो जानता है, वो उसको हमारी कामयाब कर ही देता है। हमने 4 टीचर रिलीव होने से मना किया था, वो हमारे वापस आ भी गए, 2-3 टीचर वापस आ गए हैं, दो एक दो और रह रहा है, वो भी आ जाए। मैडम आपके गांव की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या की गिनती तो कम से कम 5600 के 5700 के आसपास तो टोटल वोटर कितने हैं इसमें? है। 42-44 के आसपास वोट पोल और इसमें लड़कों की जनसंख्या ज्यादा है लड़कियों की ज्यादा है? बराबर ही है जी। हाँ, बराबर है। तो मैडम अंत में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप सरपंच पद के लिए खड़ी हैं। अंत में मैं यही अपील करना चाहूंगी, भाईचारा, छत्तीस बिरादरी, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार मौका दे के देखिए। अगर मेरे काम पे और मेरी बातों पे आप लोगों को विश्वास हो तो एक मौका दे के देखिए। आपके बीच में रहकर आपकी सेवक हूँ, बहुत वो नहीं हूँ, आदेश देने वाली नहीं हूँ, आदेश लेने वाली हूँ, सुनने वाली हूँ, आपकी सेवक हूँ। मुझे मौका दे के देखो। अगर आपके वादों पे मैं खरा नहीं उतरी हूँ तो जिंदगी में मैं कभी आप लोगों से कभी इलेक्शन के लिए डिमांड नहीं करूंगी, सरपंच के लिए कोई डिमांड नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है। जैसा कि आपने नीलम राणा जी को सुना, वे एक किसान आंदोलन में एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज सरपंच पद के लिए जो एक छत्तीस बिरादरी से अपील करते नजर आए। एक बार सेवा का मौका दे और अपने गांव को एक सुंदर रूप जरूर देंगे। बने रहे हमारे साथ, पल पल की खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। आपकी नजर हम पर, मैं सब पर। मेरे सहयोगी बलविंदर शर्मा के साथ विकास कुमार स्टोंडी करनाल।